Assalamu alaikum everyone, my name is Momin Ali Munshi and you are watching One Take. On the show today we have another fan favorite, a name that pops up almost religiously in the comment section, so we had to get him to the show. In the industry को join किया अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, but this boy has already made his mark felt thanks to one brilliant performance after the another. He's the industry's new blue-eyed boy and a hot favorite with the ladies, Bilal Abbas Khan. Welcome to the show. Thank you so much मोमिन and first of all मुझे 2 साल नहीं मुझे 4 साल हो गए काम करते थे. Okay. तो लोगों को लगता है मैं आज आया हूँ but I've been working for last 4 years. So we'll talk about that on the show as well. Yes. So Bilal, first मुझे आप ये बताएं कि आप बहुत एक introvert, shy किस्म के इंसान लगते हैं मुझे, जो हमारी थोड़ी बहुत हुई इंटरेक्शन. मैं हूँ बिल्कुल. तो आप ये क्रेजी फीमेल फैंडम जो एकदम से आपको मिल गया, how do you react to that? यार अब तक मुझे नहीं समझ आता कैसे रिएक्ट करें. अच्छा. ठीक है. बिकॉज ऑनेस्टली जो भी रिएक्शंस जो भी मिल रहे हैं आज इट्स समथिंग बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. अच्छा. और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता लग रहा होता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. अच्छा. आई डोंट डिजर्व इट. That's what I feel personally. I'm not being modest, but that's what I feel personally. But yeah, so I'm very shy, very introvert. तो मुझे कभी-कभी react करना समझ नहीं आ रहा था कैसे react करूँ. Especially the female fans जो आपकी crazy lot. Exactly. और जब public places में उनके साथ कोई interaction होता है तो I get bit awkward. कोई crazy हुआ fan experience कोई? Crazy as such नहीं, but yes एक I don't know whether it's crazy or not, but एक I went to this mall with my family once, and वहाँ पे कुछ खातून थी. ठीक है. तो मैं फिर अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठा एंड देन वी लेफ्ट. हम घर जा रहे थे देन वो कुछ देर बाद उन्हें एंड में देखा था देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग अस. तो फॉलो करके वो घर पे आए देन पीछे से उनकी गाड़ी थी. दे वर लाइक वी वांट टू टेक पिक्चर्स, वी वांट टू टॉक टू यू एंड ऑल. ओके ठीक है. दैट्स क्रेजी. और ये रंगरेज़ा के 4th-5वें एपिसोड ऑन एयर होने के बाद एकदम से तो चलो इंटरेस्टिंग. दैट्स इंटरेस्टिंग. अब हम एक छोटे सा क्रेजी फैन एक्सपीरियंस खुद करने की कोशिश करते हैं. सो हम एक इंसान को कॉल करेंगे, उन्हें नहीं पता कि आप बात कर रहे हैं उनसे, शी इज़ अ क्रेजी फैन ऑफ योर्स. तो होपफुली लेट्स सी कि उनका रिएक्शन कैसे होता है. उनको पक्का नहीं पता. उनको नहीं पता. उनके भाई को पता है जिससे मेरी बात की है. अच्छा भाई को पता है. हेलो सामने को आमना. जी आमना, दिस इज मोमिन. आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मोहसिन. जी मेरे पास नंबर था, मुझे दे दिया था. अच्छा आमना, मेरा एक दोस्त है, ही वांट्स टू टॉक टू यू. अच्छा आप बात करते हैं जरा. हाय आमना. हाय. It's me, Bilal Abbas. How are you? आप कौन लगा कर आप कैसे हैं? ठीक ठाक. You know me? Yeah, I do. I'm a big fan of. इतना ठंडा के रिएक्शन से दिया यार. या. So ये कार्ड देना भाई तुम. तो कर लिया. तो बड़ी एक्सपेक्टिंग है कॉल आमना. हेलो हाय आमना. प्लान लग रहा है मुझे. हेलो हाय. मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ. ओके ये आ गया. अच्छा. आपसे बताया मैं आपसे कल कहाँ मिल सकती हूँ. नहीं तो फिर आपने पहले इतना ऐसा रिएक्शन क्यों दिया. हाँ हाय बिलाल, जैसे मेरी रोज बात हो रही होती है बिलाल से, घर पे ही होता है आगे पीछे. हाँ ये मेरी एक सरप्राइज था, इस वजह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. अच्छा. कोई प्रैंक है. नहीं इंशाल्लाह आप मोमिन के जब हम लोग थर्ड करेंगे सेकंड इंटरव्यू के लिए जब आएंगे उस टाइम पे आप ज़रूर आइएगा. एंड थैंक यू सो मच कॉल रिसीव करने का और इतना ठंडा एक्सप्रेशन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. सो बिलाल, आपकी मैंने कुछ दोस्तों से बात की है. सो आई फाउंड आउट कि लॉरेंस कॉलेज जिन्ना हाउस में थे आप वहाँ पर. हाँ. और आप वहाँ पे काफ़ी शरीफ पप्पू बच्चे होते थे वहाँ पे. तो आपको कोई ट्रबल नहीं चाहिए किसी के साथ, अपने काम से काम. ट्रबल तो मुझे आज भी नहीं चाहिए. अच्छा. तो तब का शरीफ बेचारा बिलाल अब्बास और दिस बिग बैड वर्ल्ड ऑफ शोबिज़, क्या डिफरेंस है दोनों बिलालों में? या देयर इज नो डिफरेंस. ऑनेस्टली एक भी डिफरेंस नहीं है मेरे अंदर अभी. आई एम स्टिल दैट सेम पर्सन. मेरे अभी भी वही दोस्त हैं जो पहले थे और जिनके साथ मैं पहले हैंग आउट करता था, जिनके साथ मेरा लाइफस्टाइल पहले था. इट्स एग्जैक्टली द सेम. नथिंग हैज चेंज्ड. अच्छा. हाँ ऑब्वियसली यार वर्क एथिक्स थोड़ा, अब काम को मैं बहुत सीरियस लेता हूँ. सो मैं थोड़ा प्रोफेशनल हूँ, थोड़ा काम के बारे में थोड़ी टेंशन ज़्यादा लेता हूँ. सो अपार्ट फ्रॉम इट मेरी पर्सनल लाइफ इट्स एक्चुअली वेरी सेम. ओके. Bilal, I have to ask you a question and you have to be very honest when you answer that. कि इंडस्ट्री में घुसने के लिए टैलेंट, कनेक्शंस या लक, इनको रैंक करें तो पहले क्या आता है आपके ख्याल से? वैसे ऑनेस्टली आई थिंक टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इंडस्ट्री में घुसने के लिए आई थिंक पर्सनली कनेक्शन, लक एंड टैलेंट, राइट? सो
मैंने सही बोल दिया। अच्छा हाँ। कनेक्शन, लक एंड टैलेंट। अच्छा आपकी बात करें, आपको इंडस्ट्री में कुछ 4 साल हो गए एज यू मेंशन, मैं 2 Yeah. साल सोच रहा था। सो यू नो हम सुनते हैं कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है एंड व्हेन यू जॉइन द इंडस्ट्री शुरू में तो बहुत इस तरह के कुछ एडवांसेस, तो क्या कुछ सीन हुआ था इसका आपके साथ? यार आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 4 years एंड Okay. आई वाज दिस इज माय 7th year नाउ जब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है। सो उससे पिछले जो 3 साल का पीरियड था, अगर आप किसी भी टैलेंट एजेंसी के पास जाओ आज तो सबके पास मेरे ऑडिशंस पड़े हुए हैं। अच्छा। सबके पास मेरे एक्टिंग के वो सारे वो वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट माय हेलो माय नेम इज़ बिलाल अब्बास, माय फ़ोन नंबर इज़ दिस, यू नो। फोन नंबर बता दे अपना। मैं उनका बता दूंगा। सो वो सब कुछ है। तो यस ऑब्वियसली यार उस टाइम पे आई यूज टू कम अक्रॉस दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट और अब वो उन आई वोंट नेम एनीवन, बट वो जो लोग जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता था, अब जब वो मुझसे मिलते हैं भाग जाते हैं देख के मुझे। अच्छा बिलाल, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखानी है मैंने, याद है आपको? ये मेरा छोटा भाई है। याद है आपको वीडियो ड्रामा? यार ये कैसे भूल सकता हूँ मैं, ये ड्रामा मेरे लाइफ का पहला सोप था। ये ड्रामा भी नहीं है, सोप है, और इस पर मैं 3rd लीड कैरेक्टर में था। फोर आपका रिएक्शन लूँ, आपको पहले एक और वीडियो भी दिखा दूँ मैं, एक और भी है। इन देखो मैं बताऊँ अब इससे भाई आपका? नहीं ये मैं ही हूँ, बट इसके पीछे, इन दोनों के पीछे बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। Okay. ठीक है। जो सोप था ये खुशहाल ससुराल एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, मैं यू नो इट्स माय 7th year और मैं उससे 3 साल पहले वाला वाज स्ट्रगलिंग, तो मुझे बस था कहीं मुझे काम मिल जाए बस। ये 2016 का नहीं सोप ये? नहीं, मैं उससे पहले जो 3 साल तक मुझे किसी ने काम नहीं दिया। इससे पहले भी कुछ और था? अच्छा, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मुझे किसी ने, मैं थिएटर करता रहा उससे पहले, उससे उस वक्त मैं अपने वाइन्स यही डस्ट मैशेस वगैरह ये सब चीज़ें करता रहा। तो 2016 में मुझे जाके पहला सोप मिला, ठीक है। और वो ये सोप था 3rd लीड पे। ठीक है। और मेरा कैरेक्टर पता है क्या था इसके अंदर? कि घर में भाई और अम्मी की अगर लड़ाई हो रही है तो बस मैं बोलता हूँ भाई, और क्या बोलते हैं आप? अम्मी? वही तो, भाई अम्मी कुछ कह रही है, तुम जाओ बाहर, जी भाभी, दैट्स इट। तो मेरी लाइन्स इतनी होती थी। और या सो पहले ही सोप था, एंड देन फिर आहिस्ता करके, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, काफ़ी लोग समझते हैं मेरा रंगरेज़ा पहला ड्रामा था। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं नया लड़का आया है, मैं कहता हूँ नया लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, बट अगर चलो देर से ही सही, अगर आज जाके लोगों ने पहचाना। सो डब स्मैश का शौक था आपको बहुत? मुझे कोई शौक नहीं था डब स्मैशेस का, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ इसीलिए डब स्मैश बनाता था कि मुझे कोई काम देते, मुझे कोई काम नहीं देता था। अच्छा। मैं हर प्रोडक्शन हाउस जा चुका हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, मुझे कोई काम देते, बट मुझे किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, कोई मुझे काम ही नहीं देता था। तो लास्ट ऑप्शन ये था कि यार वाइन्स बना लो, डब स्मैश बना लो सोशल मीडिया पे, कोई ना कोई देख जाएगा, किसी को टैलेंट नज़र आ जाएगा तो ये कर लो। तो ये जो है तेरी मैं पहन लूँ तेरी मानूँ, ये मजबूरी में बनाई है मैंने। तो अभी पढ़ी है वैसे फेसबुक ऑनलाइन? मेरा पेज अभी भी है डब स्मैश थिएटर के नाम से। अच्छा। तो मैंने नाम देखो कितना जबरदस्त है, डब स्मैश थिएटर लगे, वाह क्या क्या सीन है। तो अभी एक डब स्मैश बनाए हम अभी। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। ओके, सो नो इसकी बात करें, बॉलीवुड की बात करें तो रिसेंटली एट द हम स्टाइल अवार्ड्स यू वॉर दिस सूट, ठीक है। पहली बात मुझे अभी पता दैट एंटायर लुक, डिड यू क्रिएट दैट योरसेल्फ कि राव केम टू यू विद द लुक, एंड क्या सीन था? यार टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊँ, एज अ पर्सन आई एम नॉट कैलकुलेटिव, मैं वो चीज़ नहीं करता। आई फॉलो माई गट फीलिंग, आई फॉलो माई इंस्टिंक्ट। और ये कपड़ों की तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा और अगर मुझे लगेगा कि उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है, बट इफ़ आई you know my gut allows me to do it, so I do it. So राव के पास I went one day, so उस वक्त राव के पास ये ऑप्शन था and I found it very cool. Because you know that रणवीर सिंह wore the same suit so exactly. मुझे देखो ये मेरी कभी इंटेंशन नहीं थी कि रणवीर सिंह ने पहना है so I want to copy that, क्योंकि रणवीर सिंह की ब्रांड इमेज अलग है, I have a different image altogether. So मेरी इंटेंशन कभी ये नहीं थी कि मैं किसी को कॉपी करूं, बट अगर मुझे उस मोमेंट पे लग रहा है that I want to wear this, so I wear this. और अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो किसी को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। नहीं रणवीर has a crazy persona ना, तो did you feel कि you would match up to that crazy persona when you wore that? I don't want to match up to that persona. मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है। अच्छा। So और मैं कभी उस माइंडसेट को रीच करने के लिए नहीं वो चीज़ पहनती।
वो उस पॉइंट में मुझे लगा दैट आई शुड वेयर इट, आई वोर इट, सिंपल। That's an interesting choice nonetheless. हाँ, Talking about interesting choices, एक फिल्म आई थी थोड़ा जीले के नाम से। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग चॉइस, हाँ। बहुत अच्छी चॉइस थी। और नहीं, मैं उसकी बुराई नहीं करने वाला। मैंने देखा हमें इंटरव्यूज हर कोई उसकी पहले कीड़े डालते हैं 3-4, उसके बाद बात करते हैं। इट वाज एक्चुअली एन ओके फिल्म, इट वाज नॉट अ बैड फिल्म, इट हैड इट्स इश्यूज, पर उसकी बहुत बुरी फिल्म नहीं थी वो। तो मुझे आपसे जानना है कि जब आपने फिल्म साइन की, काम किया, जब रिलीज हुई और वो फ्लॉप होगी मिजरेबली, तो आपका क्या रिएक्शन था? यार जाहिर है आई वाज डिप्रेस्ड, क्योंकि हमने उस पर बहुत मेहनत से काम किया था और एक फर्स्ट फिल्म थी, और मेरे लिए थोड़ा जीले विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट, नो मैटर व्हाट। फ्लॉप हो हिट हो वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, बट मेरे लिए एक प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब है, था और हमेशा रहेगा। और मैं डिप्रेस था इस बात को लेके कि यार नहीं चली फिल्म, और मैं गुड थिंग इज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कभी भी ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने कभी भी ना रंगरेज़ा से कुछ एक्सपेक्ट किया था। तो मुझे होता है कि यार आपका एज एन एक्टर जो काम है, जस्ट गो ऑन सेट, डू योर बेस्ट, एंड देन बाकी आपकी नसीब पर है। तो दैट्स इट। और कोई फिल्म करने का प्लान है आगे कोई? फिल्म देर आर फ्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, बट यार फिल्म करने से पहले मेरा फिल्म को लेके टेक बहुत डिफरेंट है। फिल्म इज़ लाइक यू नो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन। तो मैं फिल्म्स को लेके आई जस्ट आई एम वेरी मच कॉन्शियस। ड्रामों को लेके भी आई एम वेरी कॉन्शियस, बट मुझे ये होता है कि ड्रामों में यार आपको एक वो मिल जाता है, अगर नहीं चला सो आपके पास कुछ कोई और स्क्रिप्ट आ जाएगा, वो चल जाएगा। बट फिल्म्स लाइक थोड़ा सा जस्ट वांट टू बी वेरी केयरफुल। पर मुझे एक चीज़ तो मुझे पता है कि सूनर और लेटर, ये आई एम नॉट बीइंग प्राउडी बट आई नो दिस थिंग कि यार अगर मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, सोप से यहाँ तक, सो यहाँ से बॉलीवुड जाने का प्लान है कोई? क्यों नहीं यार, कहीं भी। चलिए हम इंटरव्यू करें बिलाल अब्बास का, और रंगरेज़ा की बात ना हो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो व्हेन यू साइन रंगरेज़ा, डिड यू नो कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये व्हेन द ड्रामा कम्स आउट? ऑनेस्टली मैं एज आई जस्ट टोल्ड यू, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, बट आपको वो एक फीलिंग आ जाती है, ठीक है। जब मुझे स्क्रिप्ट नरेट किया गया था, आई न्यू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट ये तो शॉर्ट हिट है। रीज़न के ओवरऑल पैकेज वॉज वेरी अपीलिंग। अच्छा। बी इट डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटर एंड लोकेशन एंड दैट हवेली was very appealing. So वो जब और I worked with that director काशिफ निसार earlier as well, and I know अगर वो कुछ इस तरह के लेवल पे कोई चीज़ बनाएंगे, वो उनका एक फोटे है। हर डायरेक्टर एक्टर का अपना एक फोटे होता है, वो उनका एक फोटे। So I knew it कि यार ये तो हिट होना ही है। एंड दूसरा वो जो जिस तरह सज्जल और मेरी जो एक बॉन्डिंग दिखाई है वो बहुत डिफरेंट थी, आई बिलीव। सो तो रंगरेज़ा का जो टाइटल ट्रैक है वो लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ, सज्जल ने उसका एक वर्जन ये भी रिसेंटली गाया था। हाँ। हमने आपका भी वर्जन नहीं सुना अभी तक उस गाने के बारे में। मुझे बोला था डायरेक्टर ने कि तो गा लो, मगर मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि मैंने बोला मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो बिलाल, अच्छी आवाज़ है आपकी। डू यू वांट टू सिंग थोड़ा बहुत रंगरेज़ा का टाइटल ट्रैक? मुझे इसके बाद ऑफर्स आएंगी? यू नेवर नो। यार बहुत बुरा गाता हूँ, बट अच्छा, रंगरेज़ा का एक OST इससे पहले जो बन रहा था, हाँ। वो कोक स्टूडियो में है, ठीक है। सो पहले वो प्लान था कि वो OST होगा, तो मैं वो थोड़ा सा, चलिए गुनगुना बट मैं पहले बता रहा हूँ मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, सो वी डोंट बिलीव यू बट ओके। पिया रे रंग रसिया, ओ मोरे रंग रसिया। आगे से पहले सुर फिसल जाए, इसलिए मैं इतना ये अच्छा गाते हैं बिलाल आप, जेन्युइनली यू सिंग रियली वेल। वाकई में असल में यार, जब मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा मुझे ट्राई कर ले, सो लाइक नहीं यार सजल को गाने दो, तो वो बात नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। सज्जल की बात करें तो अभी इंटरव्यू पढ़ा था आपका मैं, तो उसमें रंगरेज़ा की बात आपने की है कि व्हेन आई वेंट टू द सेट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बहुत एक्सपेक्ट करता सज्जल के ना, सज्जल, बट सज्जल वाज जस्ट ओके। ये वाज योर वर्ड्स कि सज्जल वाज जस्ट ओके। नहीं, आई नेवर सेड दैट। इट्स एन इंटरव्यू, मैं को दिखाया था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप जिस इंटरव्यू की बात करें वो मैंने ये बोला था कि मैं सेट पे जाने से पहले, क्योंकि सज्जल की मैंने बहुत सुना था, मुझे डायरेक्टर से मेरी बात हुई थी, तो ही टोल्ड मी दैट सज्जल इज एक्चुअली लीथल एक्ट्रेस। ये मुझे डायरेक्टर के वर्ड्स थे। हाँ, सो ये भाई बहुत खतरनाक एक्ट्रेस है और सीन स्टील कर लेती है। तो मुझे था कि नहीं यार ऐसा भी कुछ नहीं होगा, शी इज जस्ट ओके। मैंने उस पहले ही मेरा परसेप्शन था, बट व्हेन आई जॉइंड दिस सेट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर, यार सज्जल हैज़ यू नो शॉक्ड मी विद हर परफॉर्मेंस। बहुत शी इज़ अमेजिंग, शी नोज हर क्राफ्ट वेरी वेल। और दूसरा यू नो मुझे एक नुमान भाई से और सज्जल से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। वो एक्टर्स की बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो एक एक्सप्रेशन कैसे होल्ड करना है। आई बिलीव दैट सज्जल और नुमान जाज, इन दोनों को वो दोनों का फोटे दैट दे नो हाउ टू होल्ड देयर एक्सप्रेशन। सो आई कैन नेवर से दैट यार। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सज्जल की आपने बात की कि शी स्टील्स द सीन्स, यू नो शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। सो डू यू वांट टू स्टील अ सीन फ्रॉम सज्जल?
यार आई कैन नेवर स्टील अ सीन। ये एक सीन है आपका और सज्जल का रंगरेजा से। अच्छा। तो मैं सोच मैंने प्लान किया था कि हम उल्टा करें आज कि आप सज्जल का डायलॉग बोले। नहीं मुझे तुम मजे के बहुत मजे का डायलॉग है। तुम मुझे ससी बनाओ बोल। ससी बना दे ठीक है। तुम मुझे कासिम बनाओ। कासिम ऑलरेडी आप प्ले कर चुके हो बिलाल। अरे यार नहीं मैं देखो ससी सिर्फ एक ही थी, वो सज्जल है और कोई ससी नहीं बन सकता। ओहो ये तो प्रोमो में जाएगा जी। चलिए अच्छा फिर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर आप अपना बिलाल का बोलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। सॉरी कहते हुए तुम्हारा मुंह टूटता है। दिक्कत नहीं है, सस्ती दुकान है हमारी, क्या असर कर दिया आपने हमारा? यार हो तुम्हारा, सॉरी बोलो। नहीं बोलेंगे। सॉरी बोलो। सॉरी। you एकदम से बिलाल साथ एकदम से कासिम। वाओ मैन दैट्स लाइक। अच्छा औरंगरेजा की बात करें तो वन द शो ओपन तो एकदम से सज्जल और बिलाल हर जगह थे। हाँ। बट देन रिसेंटली अभी यकीन का सफर ये बहुत हाइप हो गई तो आहद और सज्जल और एवरीवेयर। सो डिड यू फील इनसिक्योर कि हमारी जोड़ी ज़रा हिट थी अब एकदम से आहद सज्जल? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कि सज्जल और मेरी जोड़ी हिट होगी ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है? क्योंकि नहीं मैं वो सच बताता हूँ, क्योंकि रंगरेजा इज नॉट अ लव स्टोरी। इट इज नॉट। रंगरेजा स्टोरी ऑफ अ गर्ल प्लेड बाय सज्जल एंड अ स्टोरी ऑफ नुमान भाई। इट्स अ रिलेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर, ठीक है? सो इट वाज नेवर अ लव स्टोरी। यकीन का सफर वाज अ लव स्टोरी। सो कंसिडरिंग दैट अगर उसको अगर स्टार्ट में इतनी हाइप मिली हमारे कपल को, सो इट वाज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। और यार सबसे पहली बात, इनसिक्योर होना किसी से भी आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फूलिश थिंग, ठीक है? कोई हेल्प नहीं करता। और वही चीज़ मैं फिर बोलूँगा, अगर मैं सोप से स्टार्ट करते हुए थर्ड लीड से यहाँ तक पहुँच गया हूँ और यहाँ पे भी आके अगर मैं इनसिक्योर होऊंगा इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल कि यार अभी भी इनसिक्योर होऊंगा, तो मुझसे बड़ा तो फिर उल्लू का पट्टा कोई नहीं है ना। ओके सो बिलाल आपकी और सज्जल की जोड़ी लोगों ने बहुत पसंद की ऑब्वियसली। इज देयर अ रियल लाइफ सज्जल इन योर लाइफ? नो। यू सीइंग नोबडी? नो सीन? नो। तो कि पास्ट ना पास भी कोई नहीं था। कोई नहीं था। कोई भी नहीं है। मैं पैदा ही सिंगल हुआ था, हमेशा से सिंगल था। बट आई हैव हर्ड स्टोरीज बिलाल। नहीं गलत स्टोरीज हैं, तुम्हारे सोर्सेज गलत हैं। मुझे बड़े क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया। आई कैन शो यू द मैसेज एज वेल। नहीं अच्छा इंडस्ट्री में कोई सीन नहीं था? कोई भी नहीं था यार, कोई भी नहीं। कोई ड्रामा की एक्ट्रेस, कोई जो आपने काम किया किसी के साथ? नहीं कोई सोर्सेज, तुम्हारी सारी सोर्सेज गलत हैं। अच्छा चलें फिर ऐसा करते हैं, ऑन दैट नोट लेट्स हैव अ लिटिल गेम ऑफ नेवर हैव एवर। तो देखते हैं आप कितने और बातें हमें पता चलती हैं। नेवर आई हैव। ओके ठीक है। सो नेवर हैव एवर फ्लर्टेड विद अ फैन? हेली फ्लर्टिंग यू हैव? बहुत देखा मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, सही है आपके लिए। नहीं बट बहुत इनोसेंट फ्लर्टिंग मैं बोलूँगा उसे। ओके नेवर हैव एवर Innocent flirting. मेट एन एक्टर और उनका नाम नहीं पता था मुझे? ओह यस बहुत दफ़ा। जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना, ठीक है, सो उस टाइम पे मैं जब सेट पे जाता था तो मुझे होता था आई सीन देम इन टीवी बट मुझे नाम नहीं पता होता था। तो जब वो कहते थे मैं इंटरैक्ट कैसे करूँ तो मैं सर या मैम कह के इंटरैक्ट कर दिया करता था, वरना मुझे नाम अभी तक होता है काफ़ी एक्टर्स का मुझे नाम नहीं पता। अच्छा नेवर हैव एवर लाइड टू माय पार्टनर? पार्टनर ओके। अभी आपका कोई सीन पहले तो बिलाल किस तरह का लाइक नॉर्मल झूठ या फिर हाँ वो तो कभी छोटा मोटा तो झूठ चल जाता है। ओके सो नेवर हैव एवर डन अ प्रोजेक्ट जस्ट फॉर मनी? नेवर कभी भी नहीं करूँगा मैं जिंदगी में। ओके नेवर हैव एवर लाइड इन एन इंटरव्यू? झूठ बोला उस इंटरव्यू में? हाँ इस इंटरव्यू में कितने झूठ बोले हैं? क्या बोला है? छोड़ दो, कोई बंदी नहीं है। अच्छा नेवर हैव एवर चीटेड ऑन अ पार्टनर? अच्छा ये तो चलते हैं। ओके नेवर हैव एवर ये अब बिन विद टू वुमेन एट द सेम टाइम? अभी आप एक भी नहीं मान रहे। अच्छा नेवर हैव एवर सेंड समबडी अ न्यूड फोटो ऑफ माय सेल्फ? नहीं यार कौन करता है ये ऐसे? नहीं नेवर और जो भी करता है नहीं किया करें प्लीज। ओके नेवर हैव एवर प्रेज्ड अ फिल्म आई हेटेड? झूठी तारीफ की इस फिल्म की? मैं बताऊँ कौन सी? हाँ इंसेप्शन। और वो पता है क्यों? वो समझ लगी समझ तो मुझे आई नहीं, ठीक है? अब जब वो कुछ लोगों के सामने इंटरनेशनल बनने की, वो इंसेप्शन इज एन अमेजिंग फिल्म, जरूर देखना। मैं तो बताता हूँ उसमें क्या हुआ था। अच्छा सो कभी किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए किया प्रीमियर्स पे जाके पूछते हैं आपसे फिल्म कैसी लगी आपको? मैं प्रीमियर्स पे जाता नहीं हूँ। नहीं जाते? नहीं जाता। ओके नेवर हैव एवर पीड इन अ पूल? बहुत पहले की बात है कि रिसेंट बात है? बचपन में। अच्छा मुझे फीलिंग थी ना बचपन में। अच्छा द लास्ट वन नेवर हैव एवर पेड फॉर पोर्न? फ्री में देखा बस? देखिए भी नहीं।
लायर बिलाल, यू सच अ लायर। मैं नहीं देखे भाई, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी एक्टर हूँ, हम नहीं ऐसे हरकतें करते सो बिलाल, आपका और हानिया आमिर का एकदम से सोशल मीडिया पे क्रेज हो गया है, एवरीवन वांट्स यू टुगेदर, तो क्या सीन है, कोई ड्रामा शामा कर रहे हैं आप लोग इकट्ठे? यार हानिया और मैं आज नहीं तो कभी सूनो और लेटर हमने करना तो है प्रोजेक्ट साथ, दिस इज़ फॉर श्योर हमारे, क्योंकि हर दूसरे प्रोजेक्ट की जब भी कॉल आ रही होती है सो हानिया का नाम होता है डिस्कशन में, बट समहाउ कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाता, कभी उसकी डेट्स का मसला, कभी मेरी, या फिर कुछ स्क्रिप्ट में कुछ इश्यूज होते हैं। तो बिलाल, आई वांटेड टू यूज योर फोन फॉर अ सेकंड, आपके अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने अपने फ़ोन को देख के बताना होगा, ठीक है? अच्छा जी। सो हु वाज द लास्ट कॉल यू मेड, हु वाज द पर्सन? लास्ट कॉल मामा समरा मुस्लिम। समरा मुस्लिम, PR मैनेजर। ओके, व्हाट्स द लास्ट मैसेज यू सेंड टू सजल? सजल के साथ, सजल और मैं एक शूट प्लान हम लोग का हो रहा है इन्हीं दिनों में, सो बस वो शूट की कंफर्मेशन के बारे में, दैट वेदर यू डूइंग इट और कोई नॉट। मजे की बात नहीं? हाँ नॉर्मल। हाँ और एक और सजल है, फिर लास्ट मुझे मेरी और इकरा की एक वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, उसने देखी थी कि मैं ये इस पे बाइक चला रहा हूँ, अच्छा, तो उसने देखा होती, मैं देखते हंस हंस के मैं पागल हो गई हूँ, ये क्या है ये। अच्छा, कि ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या मजे की बात मिलेगी मुझे अगर मैं ढूंढूं तो? कुछ भी नहीं मिलेगा, बस बिलाल अब्बास मिलेगा तुम्हें, ठीक है? मैं अपने आप को सर्च करता हूँ। कभी कभी वो सेल्फ ऑब्सेशन आ जाता है ना थोड़ा अच्छा। सा, और इंटरव्यूज़ मिलेंगे। मैं राजकुमार राव का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, इज़ एन एक्टर, इंडियन एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, सो उसकी शॉर्ट फिल्म्स मैं देखता हूँ। ओके, परफेक्ट। सो बिलाल, अब हम एक छोटी शरीयत की गेम खेलते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ फिल्मों के नाम नहीं आएंगे, कुछ एक्शन आएंगे, कुछ, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, तो यू हैव टू एक्ट देम आउट एंड आई विल गेस देम, ठीक है? ओह, शूटिंग नहीं, काइट, फ्लाइंग अ काइट। कहाँ रखूँ इसे, जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है? स्टैचू, नहीं, ये जैकेट, क्लोथ, लॉकर नहीं, क्या, अलमारी कोई, वार्डरोब, मैंने सेफ, सेफ, सेफ में कपड़े घूमेंगे इस तरह। अच्छा, वॉशिंग मशीन। एनिमल है, क्या है? एनिमल है, ठीक है? ठीक है, और- एलिफेंट, मिरर, हीरो, क्या? सेक्सी यार। अच्छा, सेक्सी। सो बिलाल विल एंड द शो बट नॉट विदाउट द रैपिड फायर, सो आई होप आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए, ठीक है ना? आपने ऑनेस्टली जवाब देने हैं, आपने बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं होना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? ओके, तो फर्स्टली ऑप्शंस हैं औरंगजेजा और कुर्बान, औरंगजेब, अरमीना खान और सजल अली द बेटर को स्टार, सजल, अर्थ औरंगजेजा जो फिल्म में आ रही है, रंगरेजा। अवार्ड या रिवॉर्ड? अवार्ड तो मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगा, सो रिवॉर्ड चलेगा भाई भी। ओके, अगर नेक्स्ट को स्टार सबा कमर और माहिरा खान हो, किसको चूज करेंगे आप? सबक आपकी फर्स्ट पे कितनी थी? 4000 पर डे। एन एक्ट्रेस ऑफ द करंट लॉट यू फाइंड हॉट? तो करंट डॉट, आई थिंक यार कोई हॉट तो, बट इफ आई हैव टू मेंशन वन, आई थिंक हानिया इज क्यूट। इतनी मजबूरी में किया आपने हॉट? बिलाल, डूब के मरे सब एक्ट्रेसेस, कोई हॉट नहीं है। चलें, अगर आपको अपनी लाइफ स्वैप करनी हो किसी और एक्टर के साथ, किसके साथ बदलोगे आप? तुम्हें क्या लगता है? पाकिस्तान में या फिर लाइक पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फवाद खान यार। अच्छा, व्हाट्स अ रूमर जो खुद आप फैलाना चाहोगे? दैट आई एम डूइंग शोएब मंसूर्स नेक्स्ट फिल्म। अच्छा, मैं कुछ गाने बताऊंगा, आपने बताना कि इन गाने से आपको किसकी याद आती है। तुझे याद ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहना? माय एक्स। अच्छा, अभी तो आपकी एक्स थी नहीं कोई पहले, अब आपकी एक्स कहाँ से एकदम से आ गई है? स्कूल में थी ना, स्कूल की बात, स्कूल का तो नहीं पूछा अच्छा, तुमने, चलें, तुमने हाँ। कॉलेज तक, अब तुम्हें थोड़ा पीछे गए थे, ज़्यादा पीछे नहीं गए थे। ओके, चलें। अच्छा, हम तुम्हें कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए? करंटली नो वन यार। हानिया में नहीं? क्या बात कर रहे हो? नो वन नहीं यार। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, आई थिंक सबक, आई लाइक सबक। What's the meanest comment you've ever received on Instagram या कहीं पे भी? सबसे इंस्टाग्राम पे गंदा तो कोई मीनेस कमेंट्स नहीं होता, मैं सारे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बट एक चीज़ मैं नोट करता हूँ, जो बॉयज़ करते हैं ना कमेंट्स, वो बड़े मज़े के होते हैं। क्या वो कहते हैं? क्या है इसमें? comment? अच्छा, वही सा है,
क्या दिखता है तुम लोगों को, इससे अच्छे तो हम हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब आप पे कुछ एलिगेशन हैं, कुछ मीन कमेंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए, आपने इन पे रिएक्ट करना है, अपना कमेंट देना, ठीक है? ठीक है। पहला है, बिलाल को एक्टिंग नहीं आती। बिलाल को यकीन करो सिर्फ एक्टिंग आती है और कुछ नहीं आता है, सबसे बड़ी गलत बात है ये। सज्जल की वजह से चला है सर। हाँ, दैट्स ट्रू। सजल, because Sajal was the main protagonist of War Angreza, so yes, could be a reason. हीरो किसी एंगल से नहीं लगता। मैं हीरो हूँ भी नहीं यार, और सच बताऊँ मैं भी खुद को हीरो कंसिडर नहीं करता। क्यों? मुझे नहीं लगता यार, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं वो प्रॉपर वो कमर्शियल हीरो की डेफिनेशन फुलफिल करता हूँ। मुझे सिर्फ यही लगता है कि मुझे एक्टिंग थोड़ी बहुत आती है, मैं वही करना। सो हम्बल। देखते हैं 2 साल में किधर होगा। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, कहाँ होऊंगा। सेट में सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ कोई हुई हो कभी? सेट पे, हाँ, अंग्रेज़ा के सेट पे क्या हुआ था? हुआ ये था, सजल का एक सीन है 12वां एपिसोड में, और जिसमें सजल क्लब में डांस कर रही होती है, ठीक है। अब मैं उस एपिसोड में अपने शलवार कमीज़ पहन के खड़ा हुआ हूँ, सजल को सिर्फ मैंने लुक्स करानी होती है। अब उसके बाद सजल गई डायरेक्टर के पास कि बोलती है कि बिलाल को भी ना बोलते हैं डांस करें, ठीक है। तो डायरेक्टर ने कहा मैं स्क्रीन प्ले चेंज कर रहा हूँ, तुम भी डांस कर रहे होगे। मैंने कहा सर मेरा कैरेक्टर तो डांस नहीं करेगा, और मैं इस वॉर्डरोब के अंदर मैं कैसे डांस करूँगा, मैं तो इस तरह एक बहुत शरीफ इंसान हूँ, तो मैं तो डांस को ऐसी नज़र से देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं करेगा। मैंने डांस करना स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा बस पागलों की तरह डांस करो। मैंने वो उतारा, अपना वो जो पहना हुआ था मफलर वो उतारा, और फुल ना लगा हुआ उसके बाद कट किया। उन्होंने कहा ऐसी मजाक कर दे तेरे से। मैंने कहा चलो। ओके, तो लास्ट में बिलाल अब्बास को अगर एक लफ्ज़ में डिफाइन करें, वो लफ्ज़ क्या होगा? पैशनेट। Perfect. On that note, thank you so much for coming to the show, Bilal. थैंक यू सो I मच। hope आपको शो में मज़ा आया, हमें तो बहुत मज़ा आया आपको इनवाइट करके यहाँ पे। मुझे ही बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू वन टेक। अगर आपको शो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।